पाकिस्तान में एक बार फिर इंतखाबात के तरीक़ेकार के हवाले से कौमी सतह पर मुबाहिसे का आगाज हो चुका है। हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ कराते हुए अपोजिशन और दीगर स्टेक होल्डर्स को दावत दी गई है कि वो इस्लाहात के हवाले से हुकूमत के साथ बैठकर बातचीत शुरू करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुतअद्दिद मरतबा इस अमर पर जोर दे चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही इंतखाबात की साख को बरकरार रखने का वाहिद हल है। इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस का। सिर्फ एक रास्ता है ईवीएम मशीन। वो क्यों है? क्योंकि ईवीएम मशीन जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबता है, रिजल्ट आ जाता है। तो वो जो सारा पीरियड है उसके बाद जिधर डबल स्टैंप्स होते हैं, जिधर वो थैलियां खुली होती हैं, वो जो सारी चीजें वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं अगर आप इलेक्शन खत्म होते साथ ही रिजल्ट आए। हर इलेक्शन अगर आज आप कुछ इस पे कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे ये तो फिर हर इलेक्शन के अंदर यही सिलसिला होगा। मगर अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन दोनों ही ने ईवीएम के जरिए इंतखाबात करवाने पर एतराजात उठाए हैं। ECP की जानिब से उठाए गए 37 एतराजात के बारे में बात करते हुए वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि इनमें से 27 एतराजात मशीनों के बारे में नहीं बल्कि ECP की अपनी सलाहियत से मुताल्लिक हैं, जबकि इनकी वजारत तैयार करदा मशीन से मुताल्लिक पहले ही बाकी 10 एतराजात का अजाला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ 37 नुकात के अपने गुजारिशात कह लें, सजेशंस कह लें, ऑब्जर्वेशंस कह लें, वो उन्होंने जमा कराई हैं। जो पॉइंट्स दिए गए हैं 27 वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है इस वक्त उसकी बारे में जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दिए हैं। बाकी जो 10 पॉइंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उनका ताल्लुक है, और वो जो 10 पॉइंट्स हैं जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ताल्लुक है वो मशीन जो कि मोस्ट ने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने, उसमें सारे वो एड्रेस होते हैं। अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM और ई-वोटिंग का तजर्बा माजी में कर चुकी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ई-वोटिंग के जरिए इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का तजर्बा भी 2018 के ज़िमनी इंतखाबात में किया जा चुका है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान में ई-वोटिंग के तहत इंतखाबात मुमकिन है। आम इंतखाबात में ई-वोटिंग के निजाम में सबसे बड़ी रुकावट दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की रसाई का न होना है। ताहम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करवाने के लिए इंटरनेट की सहूलत होना जरूरी नहीं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि EVM के जरिए इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। चूंकि इस मशीन का इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए इसके हैक होने के इम्कानात भी कम हैं। इस सिस्टम से वोटिंग की गिनती में आसानी होगी क्योंकि गिनती मशीन करेगी और नताइज फौरी मौसूल होंगे। इसके अलावा मशीन में वोट का ट्रेल भी मौजूद होगा जो कि वोट के ऑडिट में मदद फराहम कर सकता है। हमारे हमसाया मुल्क में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करवाए जाते हैं, जबकि बांग्लादेश में भी गुज़श्ता इंतखाबात में इस निज़ाम को आजमाइशी तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा कई तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी EVM के जरिए ही इंतखाबात करवाए जाते हैं, जबकि अमेरिका में वोटों की गिनती मशीन के जरिए ही की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर अपोजिशन लगातार राह फरार इख्तियार किए हुए है, मगर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इजरा के बाद उम्मीद है कि मुल्क में 70 दहाइयों से जायद इंतखाबी निज़ाम को लाहक कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। साइमा मलिक, APP न्यूज़, इस्लामाबाद।